जी स्टूडेंट्स, चलिए आपने स्टूडियो सेंटर मैंने आपको समझा दिया, एसिमेट्रिक समझा दिया। अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स कायरल नॉन कायरल का आपको ठीक से क्लियर हो जाए उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स समझा देती हूँ। देखिए, तो जैसे यहाँ लिख लेते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स, फटाफट से लिख लेते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स। तो कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और दिमाग में ये बैठा हुआ होना चाहिए कि कायरल और नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या है। इसके बाद मैं आपको मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड फिर कंडीशंस फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड ये बताऊंगी। तो कायरल ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। इसकी जो शर्त है कायरल ऑब्जेक्ट होने की, कोई भी चीज कायरल कब हो सकती है, वो कायरल होगी कि मिरर इमेज, या आप लिख सकते हैं मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये इसकी कंडीशन है। अब यहां पे आता है हमारा मिरर इमेज, तो यहां पे भी है मिरर इमेज, लेकिन सुपर इम्पॉसिबल। अगर ऐसे आपको कंपाउंड मिलते हैं जिनका मिरर इमेज तो है लेकिन वो जो मिरर इमेज है आपस में सुपर इम्पोज हो जाती है, तो हम उसको नॉन कायरल ऑब्जेक्ट में डालते हैं और वो कायरलिटी शो नहीं करेगी, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे फटाफट से एक कॉमन ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ले लूंगी, मिरर बीच में एक ही शो कर देती हूँ ऐसे यहाँ पे। ठीक, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पर एक एग्जांपल आपको अपने बैंगल का दिया था, इसका बैंगल का। ठीक है, तो ये किस में चला गया, मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज भी है, तो ये नॉन कायरल में चला गया एग्जांपल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक मैं कोशिश तो करती हूँ देखो, चलिए ऐसे एक आप इसे कप मान लीजिए, जैसा भी लग रहा है, तो ये आपका किस में आ गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल में। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, अब आप ये देखिए, जैसे स्पून है हमारी, स्पून इसमें चली जाएगी। चलिए आप ये आर्टिकल्स तो कर लेंगे, आप एक काम करिएगा, A to Z जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, उसमें आप निकालिए कि कौन सा अल्फाबेट आपका कायरल है और कौन सा आपका ए कायरल या नॉन कायरल है। जैसे मैं यहाँ पे अगर ए का जिक्र कर दूं, ए, तो ए का मिरर इमेज ए ही होगा और इस ए को ऐसे के ऐसे ही आप इस पर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बी की बात करूं, बी, तो ये बी, ये बी, ये देखिए ये बी, इसका मिरर इमेज तो ये होना है, पर ये ऐसे के ऐसे इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। यहाँ पे होके बी अलग हो जाएगा। सुपर इम्पोज मतलब एज इट इज, कोई अंतर ही ना लगे, जो एटम इधर है वही एटम उसके ऊपर आए, जो इधर है वो इधर है, इस तरह से। अब जैसे सी है, मैंने यहाँ पे ऐसे सी लिखा, तो ये सी, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ई को देखें, ई, यहाँ पे ई ऐसा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे कौन से लेटर्स आ सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वी, वी, इसको ओ मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टी, ये देखिए ये इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। मिरर इमेज सारे ही एक दूसरे के, ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन ये ऐसी मिरर इमेज है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये ऐसी मिरर इमेज है जो सुपर इम्पोजेबल है। ऐसी मिरर इमेज जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है वो कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और कायरल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और जो मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज हो जाए, हम उनको क्या बोलेंगे, वो हमारे नॉन कायरल या एक नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एक कायरल। ठीक है, होपफुली आपका बिल्कुल क्लियर होगा। एक छोटा सा काम करिएगा कि A to Z एक बार ये अल्फाबेट्स लिखिएगा, ABCD तो याद होंगे ही, और उसमें आपको बस कायरल और ए कायरल आपको अल्फाबेट लिखते चले जाना है, क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए इसके बाद फॉर्क होता है ना बच्चों, फ्रूट्स खाते हैं, जो फॉर्क होता है वो फॉर्क भी क्या है आपका, फॉर्क, जैसे हाँ मेरे पास फॉर्क है, मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये फॉर्क है। ठीक है, अब ये जो फॉर्क है इसकी मिरर इमेज ये है, तो ये इस पर क्या हो गया,
सुपर इम्पोज हो गया, तो ये क्या है, नॉन कायरल या ए कायरल आप इसको बोलो, नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम यहाँ बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर सिमेट्री की, कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री है क्या। मैं इससे पहले आपको कंडीशन लिखवाना चाहूंगी कि कंडीशंस, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो वो कंडीशन क्या क्या है बच्चों? पहली कंडीशन, इसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन या ए कायरल कार्बन, सॉरी कायरल कार्बन, ए सिमेट्रिक कार्बन, या हम इसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ए सिमेट्री, ए कायरल, कायरल। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो शो करते हैं कंपाउंड्स, वो कायरल कंपाउंड्स होते हैं। उनमें जो कार्बन होता है, जिसकी चारों वैलेंसी अलग होती है और जिसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज भी नहीं होती, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ऐसे कार्बन को भी हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, वहीं पर हमारा कायरलिटी आ जाती है। अब एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इसको इससे कंफ्यूज मत करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब यहां पर आता है कि जो 3D प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन देयर शुड नॉट बी सिमेट्री। आप यहां पे लिख लीजिए, देयर शुड नॉट बी, देयर शुडंट बी सिमेट्री। यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, देयर शुड नॉट बी सिमेट्री, या इसको आप लिखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और इसका जो थर्ड पॉइंट आएगा बच्चों, वो थर्ड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो थर्ड पॉइंट वही है आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। वो थर्ड पॉइंट है आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक, तो अब तक जो आपने पहली भी 2 वीडियोस देखी, उससे आपको कायरल कार्बन का क्लियर हो गया, कायरल ऑब्जेक्ट का क्लियर हो गया, है ना, वही कायरल कार्बन है। और आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल और मिरर इमेज, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। बचता क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री पढ़ते हैं भाई, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ठीक है, और कहां से ये एसिमेट्री वर्ड आया, ये पढ़ लेते। जिसमें सिमेट्री नहीं होती वो एसिमेट्री होता है, सिंपल सी बात है। और एसिमेट्री होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी कहीं किसी भी जगह से अगर वो सिमेट्री, सिमिलर, एक जैसा, ठीक है, सुपर इम्पोज होना, एक जैसा हो गया, सिमेट्री आ गई, सिमेट्री एकदम आ जाएगी, तो वो आपकी कायरलिटी को खत्म कर देता है, उसको वहां से वो चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए मॉलिक्यूलर सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री समझाती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये लीजिए, ये कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, CO2 समझ लेते हैं, कार्बन है, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है। अब इसको मैंने अगर बीच में से ऐसे कट करूं, ठीक है, एक प्लेन मैंने लिया, तो हाफ इधर हो जाएगा, कार्बन के बीच में से करा, आधा कार्बन ऑक्सीजन इधर, आधा कार्बन ऑक्सीजन इधर। तो जब मैंने इसको बाइसेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमारा जो हाफ होंगे, जो हमारे द टू हाफ्स, ठीक है, आफ्टर बाइसेक्टिंग, या हमने उसको एक प्लेन ले लिया वहां से, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, तो उसमें सिमेट्री कही जाती है। ये बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिए। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये मार्कर ही है, ठीक है, मैं इस मार्कर को बीच में से ऐसे कट करूं, तो आधा और आधा अलग अलग हो जाएगा, 2 हाफ्स बन जाएंगे इसके, 1 हाफ एंड 2 हाफ। तो ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कट, ठीक है, या आप मॉलिक्यूल ऐसे ले लो, ऐसे भी कट कर सकती है। तो ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए? मिरर इमेज हो गए। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर समझ आ गई तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ एक क्वेश्चन में बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं, वो क्या देखते हैं कि
प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख पाते, नहीं देखते, सिर्फ मिरर इमेज देख लेते हैं। मिरर इमेज अलग चीज है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अलग चीज है। अल्फाबेट से ही आपको समझाती हूँ, सिंपल। आप जैसे वी ले, मैंने पहले क्या समझाया था कि इसका मिरर इमेज क्या है, ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कैसे देखोगे? इसको यहां से कट करोगे और तब देखोगे कि ये और ये आपस में क्या है, मिरर इमेज है कि नहीं, मिरर इमेज है। समझ आ गया? तो ये डिफरेंस है। जिक्र यहाँ भी मिरर इमेज का कर रहे हैं, पर यहाँ मिरर नहीं है, यहाँ सिर्फ हम उसको बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट हम किसी भी प्लेन से कर सकते हैं मॉलिक्यूल को, बस वो हाफ होके एक, कहीं से भी हमें ये देखना होता है कि वो हाफ होके आपका क्या हो सकता है, प्लेन ऑफ हाफ होके वो मिरर इमेज शो ना कर रहा हो, ठीक है। अगर उसने मिरर इमेज शो कर दी तब हम कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो नंबर 1 एक कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये अगर तीनों कंडीशन मिलती हैं तब हम कहते हैं द कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब एक और बात, कई मॉलिक्यूल हम जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन होती है कार्बन की। तो अभी तो हम यहाँ एक कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं बार बार, तो वहां तो बहुत सारे कार्बन होंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है तब पूरा मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। ध्यान देना, अगर किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एक कार्बन ही अगर आपका उस ऑप्टिकल एक्टिव, उसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, ठीक है, और वो स्टीरियो सेंटर है या सिमेट्रिक है या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, तो वो पूरा कंपाउंड, पूरा मॉलिक्यूल ही आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तब हम इस बात को इतने दावे से नहीं कह सकते कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं, फिर हमें सारे पैरामीटर्स उसके एक बार चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। अब इस वीडियो में इतना ही है, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको अच्छे से करा दिया। एक बार ए से जेड तक जरूर करके देखेंगे अल्फाबेट्स, मुझे बड़ा सिंपल लगता है तरीका कि ए टू जेड कर लेंगे। अच्छा हाँ, प्रोपेन 2-ol और ब्यूटेन 2-ol भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप उसको एक बार कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है।